नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। हम सब लोग ज्योग्राफी आज पढ़ेंगे। जो ज्योग्राफी हम सब लोग पढ़ रहे थे उसमें हम सब लोग जो ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमने सूर्य के बारे में बता दिया था। उसके बाद जो है बुध के बारे में बता दिया था, शुक्र के बारे में बता दिया था। आज फिर दो ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि पृथ्वी के बारे में क्या है कि आकार की दृष्टि से पांचवा ग्रह है। ये मी नहीं होगा, के होगा। इसकी जगह क्या लिख लें, के। ठीक है, तो यह पृथ्वी जो है आकार के दृष्टि से पांचवा ग्रह है। कौन सा ग्रह? आकार के दृष्टि से जो है ये पांचवा ग्रह है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है क्रम के हिसाब से कौन सा है? तीसरा ग्रह। पहला कौन सा? बुध। दूसरा कौन सा? शुक्र। तो तीसरा कौन सा? पृथ्वी, है ना। तो आकार की दृष्टि से कौन सा है? पांचवा। और क्रम के हिसाब से कौन सा? तीसरा ग्रह है। और ये सभी ग्रहों में जो है आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? पांचवा स्थान रखता है। ठीक है, और ये किसके? शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। जैसे हम सब लोग जानते हैं, पहला कौन सा हो गया? बुध। बुध, फिर दूसरा कौन सा? शुक्र, फिर हो गया पृथ्वी, है ना, फिर मंगल। तो देखिए ये शुक्र और ये मंगल के बीच क्या है? स्थित है। ठीक है, ये परिक्रमा कितने दिनों में करती? ये परिक्रमण लगभग 365 दिनों में करती है। कितने दिनों में करती? 365 दिनों में। जैसे आपको बताए थे बुध, इससे पहले जो दो ग्रह बताए थे बुध और शुक्र, तो बुध को कितने दिनों में परिक्रमा बताए थे, बताइए आप। तो बुध का बताए थे हम सब लोग 88 दिनों में। कितने दिनों में? हम आपको बताए थे कि 88 दिन में बुध जो है परिक्रमा करता है। ठीक है, फिर शुक्र, कौन सा? शुक्र। शुक्र को कितने दिनों में बताए थे? तो हम शुक्र बताए थे 225 दिन में परिक्रमा करता है। और पृथ्वी 365 दिन में परिक्रमा करती है। ठीक है, मतलब सूर्य का जो है एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन में जो है परिक्रमण पूरा करता है। ठीक है, अब सूर्य से इसकी औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है इसका अपने अक्ष पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई? 23.5 डिग्री अपने अक्ष से क्या हुई है? ये झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री हो गया, है ना। ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पानी की अधिकता है। तो जब हम जो है इसको देखते हैं सौरमंडल से, जब हम अंतरिक्ष से इसको देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है? ये नीला दिखाई पड़ता है पानी की अधिकता के कारण। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसके हम जो है नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पानी की अधिकता के कारण ये जो है अंतरिक्ष से देखने पर यहाँ जो है क्या, ये नीला दिखाई देता है। किसके कारण? जल के कारण। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। अब पृथ्वी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। आकृति इसकी कैसी है? जियोड जैसी है। कैसी है? जियोड जैसी है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जलीय भाग कितना है? 71%। स्थलीय भाग कितना है? 32%, है ना। और पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष, है ना। परिक्रमण समय कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिक्रमण वेग कितना है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। ये जितने हम बताए थे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप याद रखिए। ठीक है, वैसे अगर आपको औसत घनत्व आयतन याद करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब तो और बढ़िया है। लेकिन जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं वो जरूर याद रखिएगा पृथ्वी के बारे में, है ना। और क्या पता होना चाहिए? पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? वो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है? 96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी 15.21 किलोमीटर, या न्यूनतम दूरी 14.70 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 15.21 किलोमीटर। समझ गए ना। तो ये तीनों दूरी आपको याद रखना है कि सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 किलोमीटर। ठीक है, और सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से मध्य दूरी कितनी? 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय जो है, सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है, और चंद्रमा से इसकी दूरी कितनी है? ठीक है, तो चंद्रमा से दूरी है ये कितनी है? तो चंद्रमा से इसकी दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000
1000 किलोमीटर। तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी आपको भी पता चल गई, ठीक है। और जो है इसकी समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। आप पता है ना, समुद्र तल से जो स्थल हमारा जो सबसे ऊंचा स्थल है, भाई समुद्र तल जो हम एक मानक लेते हैं कि उसके ज़्यादा ऊंचा कौन है, उसके ज़्यादा नीचे कौन है ना, तो जो ऊंचे है ना, तो वो क्या है? हमारा माउंट एवरेस्ट है। कितना? 8848। इसमें 48 लिखा है, अब ये शायद हो गई है कितनी? अब ये हो गई है 8850। कितनी हो गई? 8850 मीटर, ठीक है। पहले 48 थी, अब ये 2 मीटर बढ़ चुकी है, तो कितनी हो गई? 8850, ठीक है। अब आपको जो पेपर में पूछा गया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई या समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई, उसमें आएगा 8850 आएगा, ठीक है। 48 नहीं आएगा, 2 मीटर बढ़ चुकी है अब, ठीक है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? मैरियाना ट्रेंच है ना, मैरियाना गर्त कितनी है? 11,033, ठीक है। समझ में आ गया ना? 11,033 मीटर मैरियाना ट्रेंच है ना, मैरियाना गर्त वही। अब ये है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा हम सब लोग जान जाते हैं। और हाँ, एक बात और बता दें आपको कि पृथ्वी का जो है एक उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कितना है? जैसे आपको बताए थे बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? 0। मतलब ना बुध का कोई उपग्रह है और ना ही शुक्र का कोई उपग्रह। पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है एक पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। चलिए अब मंगल के बारे में पता करते हैं। भाई मंगल देखिए, यह सूर्य से परिक्रमा जो है 687 दिनों में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 687 दिनों में पूरा करता है। और मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको पता चल गए। तीसरा, निक्स ओलंपिया इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। बेसिकली अगर पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछा जाए तो कौन सा है? निक्स ओलंपिया। कौन सा है? निक्स ओलंपिया। क्योंकि पृथ्वी का तो सबसे ऊंचा हम माउंट एवरेस्ट जान गए, लेकिन अगर सबसे ऊंचा ब्रह्मांड का पर्वत पूछा जाए तो निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया से ऊंचा अभी तक पर्वत हमको नहीं मिला। ये कितना ऊंचा? अब आप समझ लीजिए, एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट कितना ऊंचा था? 8850 मीटर, है ना। अब इसको आप 3 से गुणा कर लो, उतना ही ऊंचा क्या है? निक्स ओलंपिया है। और ये कहाँ है? निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत। मंगल ग्रह का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का ही समझ लो, ठीक है। और ये एवरेस्ट से कितना है? 3 गुना ऊंचा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 18 दिसंबर 2005 को क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल पर सिलिका का भंडार खोजा। क्या खोजा? मंगल पर जो है सिलिका का क्या खोजा? भंडार खोजा, ठीक है। किसने खोजा? क्यूरियोसिटी ने खोजा, ठीक है। अब आप पूछेंगे क्यूरियोसिटी क्या है? तो क्यूरियोसिटी क्या होती है कि देखिए, मंगल पर जीवन की संभावना और उसका वातावरण के अध्ययन के लिए जो है, मतलब मंगल पे हमारा जीवन की संभावना कितनी है, उसके वातावरण के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है, कौन सी है? नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा ने नवंबर 2011 में, कब? नवंबर 2011 में मार्स साइंस लेबोरेटरी, जिसको क्या बोला जाता है? MSL, मार्स साइंस लेबोरेटरी या मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक है। इसके 2 नाम थे, कौन थे? एक मार्स क्यूरियोसिटी रोवर था और एक था मार्स साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। चाहे मार्स साइंस लेबोरेटरी बोलो, चाहे मार्स क्यूरियोसिटी रोवर बोलो, है ना। तो को प्रक्षेपित किया था, ठीक है। तो 6 अगस्त 2012 को नासा का यह अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? तो 6 अगस्त, कब? 6 अगस्त 2012 को नासा का यह अंतरिक्षयान जो है मंगल ग्रह पर कहाँ पहुंचा था? गेल क्रेटर। कहाँ पहुंचा था? गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था, ठीक है। वर्तमान समय में यह नासा के डीप स्पेस नेटवर्क को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संदेश, फोटो और सूचनाएं जितनी भी हैं वो सारी भेजता है, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है 18 दिसंबर 2015 को यही क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर क्या खोजा था? सिलिका का भंडार खोजा था। क्या खोजा था? सिलिका का भंडार खोजा था, ठीक है। तो समझ गए ना, क्यूरियोसिटी रोवर जो है इसको बेसिकली मार्स क्यूरियोसिटी रोवर बोला जाता है। पूरा मिशन होता है या जो है मार्स साइंस लेबोरेटरी जो है बोला जाता है। ये कब प्रक्षेपित किया था? नवंबर 2011 में नासा ने किया था, ठीक है।
तो जो 18 दिसंबर 2015 को क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर सिलिका का भंडार खोजा। किसने भेजा था? नासा ने। कब भेजा? नवंबर 2011 में। फुल पूरा नाम क्या? मार्स क्यूरियोसिटी रोवर या मार्स साइंस लेबोरेटरी। ठीक है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा मंगलयान का सफल परीक्षण 5 नवंबर 2013 को किया गया। ये तो डेट आप रट ही लीजिए। इससे जो है इस ये जो मंगलयान भारत ने भेजा था, तो समझ लीजिए पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाया था सबसे कम पैसों में। और पहले ही परीक्षण में जो है सफल परीक्षण, पहला ही जो था वो सफल हो गया था, है ना। पहला हमारा प्रयोग सफल हो गया था मंगलयान पे, पहले ही प्रयास में हम पहुंच गए थे। विश्व में अभी कोई ऐसा देश नहीं है जो कि जो है पहले ही प्रयास में सफल रूप से जो है मंगल पे पहुंच सके, मंगल मिशन पूरा कर सके। कोई नहीं है, यहाँ तक कि ना नासा भी नहीं है। कोई जो है विश्व में ऐसा देश नहीं है जो पहली ही प्रयास में मंगल पर पहुंच गया हो। लेकिन भारत एक ऐसा देश है पूरा विश्व का जो मंगल पर पहले ही प्रयास में पहुंच गया था, ये कीर्तिमान। और दूसरा रिकॉर्ड क्या है इसका? सबसे कम पैसों में पहुंचा था, सबसे कम पैसों में पहुंचा था। हॉलीवुड की एक मूवी है, तो कहा जाता है कि उस मूवी में जितना रुपया लगा था ना, उस मूवी में जितना रुपया उस मूवी को बनाने में लगा था ना, उससे कम इसमें लगा था मंगलयान को पूरा करने में, है ना। ये भारतीयों की खासियत है ना, ये सब भारतीयों की खासियत है ना। तो इसरो द्वारा मंगलयान का सफल परीक्षण कब किया था? 5 नवंबर 2013 को। ये डेट अभी रट लीजिए, अभी। ठीक है, कि इसरो द्वारा मंगलयान 5 नवंबर 2013 को सफल परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को, है ना। अब मंगल से संबंधित कुछ तथ्य हैं, तो चलिए जान लेते हैं। सूर्य से दूरी कितनी है मंगल की? तो 22.79 करोड़ किलोमीटर। इसका व्यास कितना है? 6794 किलोमीटर है। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? अभी आपको बताए थे 687 हम बताए थे ना। तो एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो एग्जैक्ट होती 686.98, लगभग 687 समझो, है ना। तो 686.98 या 687। घूर्णन गति कितनी होती है? 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। घूर्णन गति जो है अपने अक्ष पे जो घूमता है, कितने पे घूमता है? 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड में घूर्णन गति। ठीक है। अपने अक्ष पे जो घूमता है ना, जैसे पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे घूमती घूमती जो है ये सूर्य का जो है क्या करती है? ये सूर्य है, अपने अक्ष पे घूमती घूमती है सूर्य का पूरा क्या करती है? चक्कर लगाती है ना। उसी तरह से इसका गुरुत्वाकर्षण कितना है? पृथ्वी का 0.38 है। पृथ्वी का 0.38 है। और सतह का तापमान कितना? -87 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके 2 उपग्रह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने पढ़ा बुध के कोई उपग्रह नहीं, शुक्र के कोई नहीं, और पृथ्वी का एक है, वो भी चंद्रमा। अब ये मंगल के 2 उपग्रह हैं, बहुत पूछा जाता है, फोबोस और डिमोस। कौन? फोबोस और डिमोस। सबसे ऊंचा पर्वत ब्रह्मांड का पूरा कहाँ है? यही मंगल पे है। उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो एवरेस्ट की ऊंचाई जो है समुद्र तल से सबसे अधिक है। कितनी? 8850 मीटर है। ठीक है। और ये फेबोस डिमोस 2 जो है मंगल के उपग्रह हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा पूछा जाता है वो है डिमोस। वैसे आप दोनों ही याद रखिए, दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन डिमोस ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? डिमोस की एक खासियत है, चलिए बताते हैं। डिमोस की खासियत ये है कि ये जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस क्या है? जो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक तो हो गया फोबोस और एक हो गया डिमोस। कौन हो गया? एक हो गया फोबोस और एक हो गया डिमोस। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस डिमोस। और डिमोस की खासियत यह है कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। अगर पूछ लिया जाए पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? डिमोस है। ये किसका उपग्रह है? मंगल का। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2, फोबोस और डिमोस। ठीक है। तो ये आप जान गए। ठीक है। इसके वायुमंडल में क्या आपको बताए थे? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन है। क्या है? इसके वायुमंडल में 3 चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। इसका अच्छी झुकाव कितना है? 25 डिग्री। पृथ्वी का अच्छी झुकाव कितना था बताइए? पृथ्वी का था 23.5 डिग्री, है ना। और ये जो है मंगल का कितना है? 25 डिग्री। मानवीय मिशन कौन से है मंगल पे? कौन कौन से हो गया है? मरीनर 4 है, मार्स पाथ फाइंडर है। ठीक है। मार्स ओडिसी है, फिनिक्स है, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर है। देखिए वही आ गया ना, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, है ना।
बताए थे ना अभी आपको, इसका दूसरा नाम भी बताए थे, कौन सा? MSL बताए थे। मतलब इस, या फिर अगर मार्स क्यूरियोसिटी रोवर की जगह कहीं पे मार्स साइंस लेबोरेटरी लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए? मार्स साइंस लेबोरेटरी, तो एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर और MSL ये दोनों एक ही है, ठीक है। और मावेन है और मंगलयान है। और ये किसका यान, ये किसका मिशन था? नासा का था मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। मंगलयान किसका है? भारत का। ये इतने मिशन जो है मंगलयान के लिए भेजे गए हैं, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आज के लिए इतना ही। आज हम जो है, हम सब लोगों ने जो है दो उपग्रह के बारे में, दो ग्रहों के बारे में पढ़ा है। पहले तो बुध और शुक्र हम सब लोग पढ़ चुके हैं, चंद्रमा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सब लोगों ने पृथ्वी और मंगल को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अब इसके आगे 3 ग्रह अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। बृहस्पति सन और अरुण, बृहस्पति सन और अरुण, ठीक है। हो सके, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप सब लोग देखना ना भूलिए। जो है अच्छे से ये कंप्लीट करने के बाद जो है आप सब लोगों को सबसे परीक्षा उपयोगी तथ्य बताएंगे, इससे जो पूछे जाते हैं। निकनेम जिसको होता है, सबसे छोटा कौन दिखाई देता है, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे तापांतर वाला ग्रह कौन है, सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह कौन है, छल्ले वाला ग्रह किसे बोलते हैं, है ना। शाम का तारा किसे बोलते हैं, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह किसे कहते हैं, दूरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह किसे कहते हैं। सारे जितने परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं टोटल हम बताएंगे। टोटल 20 इसके पॉइंट लगभग बनते हैं, 19-20 बनते हैं, लगभग 19-20 ही बनते हैं, जो जिसमें से पूछा जाता है परीक्षा में, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो वो भी बताएंगे। उसके बाद ये 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सब लोग जो है ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कहाँ कौन सा ज्वालामुखी, बढ़िया इंपॉर्टेंट कायदे से शुरुआत से पढ़ेंगे, कोई छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ज्योग्राफी हम सब लोग कायदे से ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़, अब इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए तो आप कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको PDF चाहिए या कोई शिकायत है या कोई आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट पढ़ते जरूर हैं, उसका उत्तर भी आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।